नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जी के जीत सर के अंदर। देखिए, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जो 2019 के अंदर जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की एकदम ऑथेंटिक है, जो अलग अलग बुकों के हिसाब से एकदम प्रूफ के सहित। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके अगर ऐसा लग रहा है तो आप इसके बारे में जो रिट वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है ना, और उसको डिलीट भी किया जा सकता है। तो ये एकदम प्रूफ सहित है। तो आप देख सकते हैं, देखो मैंने पहले भी डाली थी लेकिन उसमें कई क्वेश्चन वो कन्फ्यूजिंग थे। तो अब मैं एकदम संशोधित जो प्रूफ सहित आपको बताने जा रहा हूँ। आप बुकों को भी देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन कौन सी बुकों में मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं, आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, कम सांद्रता में एंजाइम का छिड़काव प्रकार के वाष्पोत्सर्जन रोधी के करता है। तो इसका उत्तर है देखो रंध्र बंद करने वाला। देखो ये कौन सी बुक में मिलेगा, TY रेड्डी, GHS रेड्डी। इसकी प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी कल्याणी पब्लिकेशन के पेज नंबर 462 के ऊपर आप देख सकते हैं। एकदम प्रूफ सहित मैं आपको बता रहा हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, आप देख सकते हैं, आलू की सुसुप्त अवस्था को दूर करने के लिए काम आने वाला रसायन निम्न में से कौन सा है। तो थायो यूरिया। कृषि विज्ञान कक्षा 12 की बुक है, राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल, पेज नंबर 101 पर आप देख सकते हैं। फिर देखो तीसरा क्वेश्चन का अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला, इसलिए मैं कह नहीं सकता। ये एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसका प्रूफ नहीं मिला, बाकी सारों का प्रूफ है वो उपलब्ध है। तो आप चौथा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, सिंगल सुपरफास्फेट में सल्फर का अंश कितना प्रतिशत होता है। तो 12%। ये कृषि विज्ञान कक्षा 11 राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल, पेज नंबर 54 पर आप देख सकते हैं। फिर देखो क्वेश्चन नंबर है 105, राजमा की फसल के लिए संस्तुत नत्रजन की मात्रा किलोग्राम कितनी है। तो 110 से 120 किलोग्राम। आप देख सकते हैं, NP सिंह की है, साइंटिफिक क्रॉप प्रोडक्शन, कल्याणी पब्लिकेशन, पेज नंबर 210 इस बुक के अंदर देख सकते हैं आप। फिर अगला छठवां क्वेश्चन है, खरपतवार नियंत्रण हेतु ब्राउन मेथ्यूरिंग जो कि एक विधि है कौन की फसल के लिए सामान्य अपनाई जाती हैं। तो धान की सीधी बुआई। देखो एग्रोनॉमी टेक्नोलॉजी, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, न्यू दिल्ली, 222 नंबर पेज के ऊपर देख सकते हैं आप। फिर सातवां क्वेश्चन है, 1 सेमी पानी के बराबर होता है। तो 1,00,000 लीटर। ये आप देख सकते हैं, बुक आगे दी हुई है। फिर आठवां देखो, लवणीय मृदा को किस विधि से सुधारा जा सकता है। तो निस्पंदन विधि, कृषि विज्ञान कक्षा 11 की पुस्तक है, देख सकते हैं आप पेज नंबर 33 के ऊपर। बुकों के नाम मैंने आगे लिख दिया, आप आराम से पढ़ सकते हैं और उसमें मिला सकते हैं, ठीक है। अगला जो 9वां क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है। तो लंबे समय 30 वर्ष के मौसम में बदलाव। रेड्डी की बुक है, TY रेड्डी की, आप देख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी कल्याणी पब्लिकेशन की है, इसमें आप देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मृत्तिका कणों का व्यास होता है। तो 0.002 मिलीमीटर से कम। कृषि विज्ञान कक्षा 11 की पुस्तक है, तो इसमें आप देख सकते हैं पेज नंबर 22 के ऊपर। फिर 11वां क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट उर्वरक की तुल्यांकी अम्लीयता कितनी होती है। तो 110। ये भी कृषि विज्ञान कक्षा 11 की पुस्तक है, राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल, पेज नंबर 49 के ऊपर है ये। फिर 12वां क्वेश्चन है, निम्न फास्फोरस उर्वरकों में से कौन सा अम्लीय मृदा में उपयोग हेतु उपयुक्त है। तो रॉक फॉस्फेट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, देखो सोशल साइंस, इंडियन सोसाइटी ऑफ सोशल साइंस, पेज नंबर 430 के ऊपर, फंडामेंटल्स ऑफ सोशल साइंस 430 नंबर पेज पर देख सकते हैं। फिर देखो अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट हो सकता है, ठीक है ना, तो ये डिलीट होने वाला क्वेश्चन है। फिर है, कसस्त कलिकाओं का शाखाओं में बढ़ाकर बढ़वार कहलाती हैं। तो शाखा निकलना। ये TY रेड्डी की हैं, GS रेड्डी, प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी कल्याणी पब्लिकेशन की, पेज नंबर 126 के ऊपर आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें ना, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ज्योग्राफी से संबंधित और जीके से संबंधित काफ़ी वीडियो देखने को मिलेंगे, चाहे वो राजस्थान की ज्योग्राफी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे फिजिकल ज्योग्राफी हो। इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो दोस्तों, 15 नंबर का क्वेश्चन है, संकुल मक्का के प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी होनी चाहिए 200 मीटर। देख सकते हैं आप, BD सिंह की ये बुक है, प्लांट वेडिंग प्रिंसिपल एंड मेथड, पेज नंबर 755 के ऊपर।
फिर 16वां क्वेश्चन है जियामेट एवटा नाम है पॉपकॉर्न। ये एनपीसी की बुक है, साइंटिफिक क्रॉप प्रोडक्शन, कल्याणी पब्लिकेशन, पेज नंबर 112 के ऊपर। फिर 17वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व है क्लोरोफिल का अवयव है? तो Mg। देख सकते हैं आप, कृषि विज्ञान की कक्षा 11 की पुस्तक है, पेज नंबर 43 पर देख सकते हैं। फिर 18वां क्वेश्चन है अवनलिका क्षरण की बढ़ती अवस्था है? तो रील एरोजन, रील अपर्दन है। डी के दास की बुक है, ये पेज नंबर 750 पर देख सकते हैं आप। फिर है वह पोषक तत्व जो स्टोमेटा की गति और पौधों की कोशिकाओं की स्पीड को बनाए रखता है? तो पोटासियम। ये भी कृषि विज्ञान कक्षा 11 की पुस्तक में आप देख सकते हैं, पेज नंबर 41 पर। फिर 20वां क्वेश्चन है मक्का की 2 पंक्तियों के मध्य उड़द की 1 या 2 पंक्तियां लगाना उदाहरण है सहचर फसलों का? ये भी कृषि विज्ञान की कक्षा 12 की पुस्तक में आप देख सकते हैं, पेज नंबर 61 पर। फिर 21वां है भेड़ में समागम की क्रिया को कहते हैं? तो टम्पिंग कहते हैं। ये हैंडबुक ऑफ एनिमल एडवेंसी ICR, पेज नंबर 89 पर देख सकते हैं। फिर अविकालीन नस्ल है, भेड़ की नस्ल है, ये भी कृषि विज्ञान की बुक है कक्षा 12 की, उसमें देख सकते हैं 203 नंबर पेज पर। फिर है किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होती है? ऊँटनी की। ये भी आप देख सकते हैं इस बुक के अंदर। फिर है रट या मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है? ऊँट में, हैंडबुक एंड एनिमल्स, इसमें आप देख सकते हैं। फिर अगला 25वां पशु में गलघोटू बीमारी का कारण है? जीवाणु। ये भी कृषि विज्ञान कक्षा 12 की पुस्तक है, उसमें पेज नंबर 213 पर देख सकते हैं। फिर है दुग्ध बुखार बीमारी का कारण है? उपापचयी। ये भी 12 कक्षा की में देख सकते हैं आप। फिर है पशुओं में खुरपका मुँह पका बीमारी का कारण है? वायरस। ये भी कृषि विज्ञान कक्षा 12 की बुक है, राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल, पेज नंबर 211 पर। फिर है किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता? तो एंथ्रेक्स। ये भी आप देख सकते हैं, देखो इस बुक के 370 नंबर पेज पर है, हैंडबुक ऑफ एनिमल्स हस्बेंड्री के अंदर देख सकते हैं। फिर है 29वां क्वेश्चन दूध के स्ट्रिप कप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? तो मेसिटिस का लगाया जा सकता है। ये भी इसी बुक के अंदर 402 नंबर पेज के ऊपर। फिर है 30वां गाय के दूध का पीला होने का कारण है? कैरोटीन। ये सुकुमार डी की बुक है, आउटलाइन ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, पेज नंबर 22 के ऊपर देख सकते हैं। फिर है 31वां राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है? ये करनाल में। या आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं, क्योंकि कुछ अपनी खुद की वेबसाइटें होती हैं, उस वेबसाइट पर भी देख सकते हैं आप। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, उस पर देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दूध में उपस्थित वसा का पता किस विधि द्वारा लगाया जाता है? तो गर्बर विधि। ये हैंडबुक एंड एनिमल हस्बेंड्री ICR, पेज नंबर 170 के ऊपर देख सकते हैं इस बुक के अंदर। फिर है 33वां प्रश्न टोड दूध में उपस्थित वसा व SNF की प्रतिशत मात्रा होती है? तो ये 3 से लेकर के 8.5। ये सुकुमार डी की आउटलाइन ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी बुक है, उसमें देख सकते हैं 114 नंबर पेज पर। फिर निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल भारवाह के लिए जानी जाती है? नागौरी। ये कृषि विज्ञान कक्षा 12 की बुक में देख सकते हैं आप। इसके अलावा राजस्थान भूगोल में भी देख सकते हैं। वैश्य गाय का स्थायी दंत सूत्र, इसमें ए ऑप्शन होगा। ये भी कृषि विज्ञान की कक्षा 11 की बुक है, उसमें देख सकते हैं 152 नंबर पेज पर। देखो दोस्तों पेज नंबर आगे दिए हुए हैं, उस पर आप देख सकते हैं। तो इसमें आप मतलब रिट वगैरह भी लगा सकते हैं। फिर है वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में पाई जाती है? तो बदावरी। ये भी कक्षा 12 की बुक में 197 नंबर पेज पर है। फिर निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? तो राठी। ये भी 12वीं कक्षा की बुक में आप देख सकते हैं 196 नंबर पेज पर है। ठीक है, राजस्थान भूगोल में भी आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन मिल जाते हैं। हिस्साकार सींग भैंस की किस नस्ल का प्रमुख लक्षण है? तो सूरती। ये भी 12वीं कक्षा की बुक में, इसी बुक में। फिर है भारत की बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल जमुनापुरी। 39वां क्वेश्चन है, ये भी 12वीं कक्षा की बुक में आप देख सकते हैं। ये फिर है राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है मखदूम। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, फिर देखो हिंदी की क्वेश्चन है अंतर्निहित शब्द की सही संधि विच्छेद होगा? तो अंत है प्लस निहित। ये सामान्य हिंदी है, राघव प्रकाश की जो ऑथेंटिक बुक है उसमें देख सकते हैं आप, पेज नंबर 125 पर। फिर है दैत्य प्लस हरि संधि विच्छेद, तो दैत्य हरि बनेगा। इसका डॉक्टर इंदिरा अशोक हिंदी व्याकरण भाष्य, उस बुक में आप पेज नंबर 10 पर देख सकते हैं। फिर संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। सामान्य हिंदी डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक है, पेज नंबर 169 पर देख सकते हैं। फिर निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो मोसेरा
सरल हिंदी व्याकरण मनोज कुमार मिश्रा की है, उसमें देख सकते हैं। फिर है लाजवाब शब्द में कौन सा समास है? अविभाव समास, ये भी आप राघव प्रकाश की बुक में देख सकते हैं। 45वां क्वेश्चन। फिर 46वां है, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है? तो क्रमधारय समास है, ये भी आप राघव प्रकाश की जो ऑथेंटिक बुक है उसमें देख सकते हैं 147 नंबर पेज पर। फिर है 47वां क्वेश्चन है, देखो पशु पांशु पण का क्रम से सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है, तो जानवर, रेत और मूल्य, ये भी आप राघव प्रकाश की बुक पेज नंबर 218 पर देख सकते हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? तो निर्जर, सरल हिंदी व्याकरण मनोज कुमार मिश्रा पेज नंबर 247 पर देख सकते हैं। फिर है संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता, विपन्न, ये भी राघव प्रकाश के पेज नंबर 260 पर। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो निहारिका, ये भी आप राघव प्रकाश के पेज नंबर 313 पर देख सकते हैं बुक में। फिर है 51वां क्वेश्चन, आपकी सौजन्यता बनी रहेगी वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो ये प्रत्यय संबंधी, ये भी आप राघव प्रकाश की बुक में देख सकते हैं। फिर 52वां क्वेश्चन है, सब लोगों में संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है सार्वजनिक, ये भी आप सामान्य हिंदी राघव प्रकाश की पेज नंबर 248 पर देख सकते हैं। फिर डेपुटेशन शब्द के लिए उचित पारिभाषिक शब्द है तो प्रतिनियुक्ति, ये भी राघव प्रकाश की बुक में दिया हुआ है। फिर है 54वां क्वेश्चन है, बहुत सी कठिन कार्य करने के लिए किस वाक्य में सही मुहावरा प्रयोग में लाया गया है? तो संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाना है, कोई आसान काम नहीं, ये भी राघव प्रकाश की बुक में देख सकते हैं। फिर है देखो 55 का क्वेश्चन है, बेल का बेल गया 9 हाथ का पगा भी गया, लोकोक्ति का अर्थ है बहुत बड़ा घाटा होना, ये भी राघव प्रकाश की बुक में देख सकते हैं। फिर है राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। राजस्थान आज तक डॉक्टर दिनेश शर्मा की और पुष्प शर्मा की जो बुक है पेज नंबर 191 में देख सकते हैं। फिर 57 का क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1975 में, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं आप, ये लगा करके देखो चेक इन अबाउट RCDF, तो ये कुछ ऑफिशियल वेबसाइटें होती हैं उस पर भी अपन देख सकते हैं। फिर है संत गुण सागर व नाममाला किस संत द्वारा रचित है? धन्ना, इसका कोई अभी तक ऑथेंटिक प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ है, अभी बुकों में ये मुझे नहीं मिला। फिर आप देख सकते हैं सुमेलित कीजिए, उसमें बी ऑप्शन है राजस्थान आज तक दिनेश कुमार और पुष्प शर्मा की बुक में देख सकते हैं। फिर है एकलिंग महामाते किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में। HD सिंह और चित्रा रॉय, राजस्थान इतिहास कला एवं संस्कृति पेज नंबर 9 पर देख सकते हैं। फिर है बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? तो ये सांसी जनजाति के। राजस्थान आज तक डॉक्टर दिनेश शर्मा, पुष्प शर्मा, या राजस्थान भूगोल में भी आप देख सकते हैं दिए हुए। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी झील जगमंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? पिछोला झील है, ये भी आप दिनेश शर्मा की बुक में देख सकते हैं राजस्थान आज तक। ठीक है, ये तो लगभग सभी बुकों में मिल जाएगा। फिर है पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? मुर्किया, ये भी आप दिनेश शर्मा की बुक में देख सकते हैं 224 नंबर पेज पर। फिर है चूंप नामक आभूषण का संबंध है दांत से, ये भी आप दिनेश शर्मा, पुष्प शर्मा के पेज नंबर 224 पर देख सकते हैं। फिर गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? भील, ये भी आप इसी बुक में देख सकते हैं 11 नंबर पेज पर। फिर कटारगढ़ राजस्थान की किस किले का निवास क्षेत्र है? तो कोमलगढ़, ये भी दिनेश शर्मा की है राजस्थान आज तक बुक में देख सकते हैं 133 नंबर पेज पर। फिर है 67वां क्वेश्चन, केंद्रीय मरु अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर में, ये इसकी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें आप जाकर के देख सकते हो। फिर है 68वां, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? गायन से, ये भी आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के देख सकते हो। फिर है निम्नलिखित में से असंगत युगम को छांटिए, ऊंट महोत्सव जैसलमेर में। ठीक है, तो ये राजस्थान आज तक दिनेश शर्मा की बुक में दिया हुआ, ये सुमेलित नहीं है। फिर राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? तो सीता माता वन्य जीवन अभ्यारण्य में पाई जाती है, ये भी दिनेश शर्मा की बुक है। फिर है राजस्थान की लांगोरिया गीतों का संबंध है केला देवी से है, ये भी इसी बुक में देख सकते हैं 212 नंबर पेज पर। फिर है 72वां क्वेश्चन है, बाल किला राजस्थान की किस जिले में स्थित है? तो अलवर में है, ये भी इसी बुक में मिल जाएगा 140 नंबर पेज पर। फिर है चंद्रभागा मेला राजस्थान की निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? झालावाड़ के अंदर, ये भी इसी दिनेश शर्मा की बुक में 201 नंबर पेज के ऊपर। फिर है 74वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर का सर्व अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ है? श्योर भरतपुर में है, ये भी इसी के अंदर है, राजस्थान दिनेश शर्मा की बुक है।
फिर है पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध ब्लू पोटरी से, ये भी राजस्थान आज तक 172 नंबर पेज के ऊपर मिल जाएगा। फिर है राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर राज्य पुनः दिलाने में किस का योगदान रहा, तो वीर दुर्गादास का रहा, ये भी आप इसी बुक में 40 नंबर पेज पर। फिर स्वतंत्र का क्वेश्चन है राजस्थान की अधिकांश वर्षा किस मानसून पवनों से होती है, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ये भी इसी बुक में दिनेश शर्मा की बुक में 32 नंबर पेज पर। फिर 78 का क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाजी संप्रदाय के अनुयायी द्वारा किया जाता है, तो अग्नि नृत्य है, ये भी इसी बुक के अंदर है 220 नंबर पेज पर। फिर अगला क्वेश्चन है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है, तो बीकानेर में, ये भी इसी बुक में 214 नंबर पेज पर मिल जाएगा। फिर 80 का क्वेश्चन राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो बिजोलिया में, ये भी इसी बुक में मिल जाएगा 97 नंबर पेज पर, राजस्थान आज तक में, दिनेश शर्मा और पुष्प शर्मा की बुक है। तो फिर देखो दुर्गादास मधु किस फसल से संबंधित की समय, तो खरबूजा से, ये देखो वेजिटेबल क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 2 कल्याण पब्लिकेशन की पेज नंबर 202 के ऊपर मिल जाएगा। फिर है 82 का क्वेश्चन है अंगूर में संघाई की कौन सी विधि से सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है, तो पंडाल, ये कृषि विज्ञान कक्षा 12 की बुक है, उसके पेज नंबर 162 में मिल जाएगा। फिर देखो 83 का क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में किन्नों का अधिकतम उत्पादन होता है, तो गंगानगर और हनुमानगढ़, ये देखो स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, इसमें आपको मिल जाएगा। फिर खजूर का प्रशासन किसके द्वारा होता है, तो तने के बिना ऑफशूट कृषि विज्ञान कक्षा 12 में दिया हुआ है, पेज नंबर 170 पर। फिर राजस्थान में अनार की कौन सी बहार सबसे उपयुक्त है, मृग बहार, ये भी 12वीं कक्षा की बुक में है, 168 नंबर पेज पर है। फिर अमेरिकन मेरीगोल्ड गेंदा का वानस्पतिक नाम क्या है, तो ये टेगेटस इरेक्टस JS अरोड़ा की बुक है, ठीक है, इसमें मिल जाएगा पेज नंबर 84 के ऊपर। फिर निम्नलिखित में से कौन सी विधि को संगन बागवानी कहा जाता है, इसमें से कोई नहीं, वेजिटेबल क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 2 में कल्याण पब्लिकेशन की बुक है, पेज नंबर 27 के ऊपर, कल्याणी पब्लिकेशन। फिर भारत में किस फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो केले का, ये डॉक्टर PK यादव की है, फ्रूट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, पेज नंबर 183 के ऊपर। फिर गरीब आदमी का संतरा किसे कहा जाता है, तो टमाटर को कहा जाता है, 89 का क्वेश्चन है, तो हेड बुक ऑफ एग्रीकल्चर ICR इसके अंदर है। फिर विंटर चेरी का नाम से कौन सा औषधीय पौधा जाना जाता है, तो अश्वगंधा, ये देखो रविंद्र शर्मा की एग्रो टेक्निक ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, पेज नंबर 31 के ऊपर है। फिर ग्लेडियोलस फूल को क्या कहते हैं, तो स्पाइक, JS अरोड़ा की बुक है, उसमें मिल जाएगा, कल्याणी पब्लिकेशन की, ये भी 61 नंबर पेज पर। फिर देखो हेड किस फसल का आर्थिक भाग है, तो केबेक, TK बोस MG सोम और वेजिटेबल क्रॉप इन इंडिया, पेज नंबर 190 के ऊपर मिल जाएगा। फिर खीरा वर्गीय फसलों में पादप हार्मोन का सेक्स फॉर्म बदलने के लिए कब छिड़काव करते हैं, तो 2 से 4 सच्ची पत्ती अवस्था में, TK बोस MG सोम वेजिटेबल क्रॉप इन इंडिया, पेज नंबर 111 पर है। फिर चूर्णी फफूंद कौन से फल की मुख्य व्याधि होती हैं, तो उपरोक्त सभी, डॉक्टर PK यादव फ्रूट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर हैं। फिर सिंदूरी किसकी किस्म है, अनार की, कृषि विज्ञान की 12वीं कक्षा की राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल, पेज नंबर 167 के ऊपर। फिर 96 क्वेश्चन देख सकते हैं आम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं, देखो अगला है गुलाब की खेती क्षेत्र में छंटाई का समय अक्टूबर और नवंबर में, ये JS अरोड़ा की इंडस्ट्री ऑर्नामेंटल एग्रीकल्चर, ये कल्याणी पब्लिकेशन की बुक है, पेज नंबर 58 के ऊपर। फिर 98 क्वेश्चन है जैम बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त रहता है, अनानास, फ्रूट एंड वेजिटेबल, इसके अंदर मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो 99 का निम्नलिखित में से कौन सा फल विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत होता है, तो बारबाडोस चेरी, ठीक है, ये हैं यादव की फ्रूट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, पेज नंबर 10 के ऊपर, PK यादव की बुक है। उसके बाद में अंतिम क्वेश्चन है, देखो आम की बोनी किस्म कौन सी है, तो आम्रपाली, ये भी डॉक्टर PK यादव की फ्रूट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के पेज नंबर 163 के ऊपर। तो दोस्तों ये मैंने आपको बुकों के नाम बता दिए जो ऑथेंटिक बुकें हैं,
तो इसके आधार पर आप कोई भी इन क्वेश्चनों में कन्फ्यूजिंग हो तो आप रीट लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्रमाणित हैं, प्रूफ सहित है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे चैनल पर जाकर एक बार ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी वीडियो डाले हैं, जीके से संबंधित जो भी वीडियो डाले हैं उसको आप ज़रूर विजिट कीजिएगा और एक बार ज़रूर देखिए। और अगर आपको ये आंसर की अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।